20 साल के बाद आज रुचिका को इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज राठौर साहब को करीबन 1.5 साल की सजा दी गई है अदालत के द्वारा, लेकिन इस बीच उनके वकील ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं इसमें मीडिया ट्रायल की बात सामने आ रही है। नीलम जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मीडिया में जब तक बातें सामने नहीं उठती हैं, कई बार मामले दब से जाते हैं। आप भी जानती हैं, आनंद साहब भी हमारे साथ हैं, उनका भी यह मानना है कि कहीं ना कहीं जब बातें खुलती हैं तो शायद उस पर ज्यादा गौर किया जाता है, लोग ज्यादा उसके बारे में सोचते भी हैं। आपको लगता है वाकई में कि मीडिया ट्रायल नाम का कोई चीज वाकई में है अभी? ये मीडिया ट्रायल और मीडिया हाइप बड़ी फैशनेबल टर्म्स हो गई हैं। जो पावरफुल लोग जिनको हमेशा लीगल सिस्टम को सबवर्ट करने की, दबाने की आदत थी, जब वो देखते हैं कि उनकी पोल खुल रही है तो वो कहते हैं मीडिया ट्रायल है। जज हमारे टीवी देख के नहीं जजमेंट देते हैं। मीडिया कॉमन आदमी की, सिटीजन की आवाज है। डेमोक्रेसी में जो नागरिक की आवाज है, जो जनता की आवाज है, उसको आप दबा नहीं सकते। मीडिया का ये भी रोल है कि वो जो जनता है उसको एजुकेट करे, और अगर वो सच्चाई या जो फैक्ट्स हैं वो लाकर रखती है जनता के सामने, और फिर जनता अपना निष्कर्ष खुद निकालती है। जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो मीडिया ने कह दिया वो मान लेगी। और अब क्या जो पावरफुल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाके हेलीकॉप्टर्स में बैठ के भाषण देके जनता के माइंड को स्वे कर सकते हैं, मगर अगर मीडिया आके हम सबको जोड़ता है तो उसके ऊपर एक्यूजेशन है कि ये मीडिया ट्रायल है। ये मीडिया ट्रायल नहीं है। सक्रिय मीडिया इस देश में है जिसपे हम सबको गर्व है, और यही कारण है कि आज आम आदमी एकजुट होकर जो उनका अन्याय उनके ऊपर हो रहा है या जो प्रजातंत्र का मजाक बनाया जा रहा था इस देश में, उससे थोड़ा थोड़ा लड़ने लग गए हैं। बिल्कुल। आनंद जी, हम आपसे भी इस बारे में एक छोटी टिप्पणी चाहेंगे। आपने भी कहा कि जिस तरीके इस पूरे मामले पर पत्रकारों ने अपनी भूमिका निभाई है, जिस तरीके से लोगों ने सच को सामने रखने की कोशिश की है, वाकई में आपने उसके लिए धन्यवाद भी दिया था। एक छोटा सा आपसे जवाब कि क्या आपको लगता है कि वाकई में कोई प्रेशर था या कोर्ट ने खुद अपनी फाइंडिंग्स के हिसाब से इस सजा को आगे बढ़ाया है? नहीं, देखिए, चीज ये है कि जो मीडिया काम करता है वो बिना एविडेंस के कोई खबर नहीं छापता है। अगर उन्होंने कोई खबर इस केस में छापी है तो उन्होंने पहले हमारे से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिया है, और अगर उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के सामने रखकर अगर मीडिया ने या प्रेस ने कोई चीज छापी है तो उसमें कोई चीज गलत नहीं है, और इसमें कोर्ट किसी का कोई प्रेशर नहीं मानती है। कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल एविडेंस के बेस के ऊपर लिया है। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया की वजह से आज ये देश की आवाज बनी है, क्योंकि राठौर ने रुचिका की आवाज को दबाया, परिवार की आवाज को दबाया, हमारी आवाज को दबाया, लेकिन जब मीडिया और प्रेस सामने आए तो ये देश की आवाज बन गई। और देश की आवाज फैक्ट्स के ऊपर है, एविडेंस के ऊपर है। ये नहीं है कि मीडिया ने कोई गलत हाइप बना दिया है। और ये जो अजय जैन जी बकवास करते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मीडिया की कोई ट्रायल नहीं है। मीडिया ने फैक्ट्स छापे हैं, जनता को आगाह किया है कि ऐसे वकीलों को और ऐसे राठौर जैसे आदमियों को मौका मिलते ही सही जगह पे पहुंचाना चाहिए, और जो आदमी इन क्रिमिनल्स की मदद करता है उसको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए जितनी कि क्रिमिनल को मिलनी चाहिए। और ये आज सिस्टम को खराब करने के बाद कहते हैं हम सिस्टम की इज्जत करते हैं। जब तक सिस्टम इनका साथ देता है, जब तक ये उसके ऊपर राइड करते हैं, तब तक सिस्टम बहुत अच्छा है। बिल्कुल आनंद साहब, आपने जो बातें उठाई हैं वाकई में गौरतलब है कि हम यहां पर सिस्टम की दुहाई देते हैं, कहते हैं कि हम एक व्यवस्था के तहत चलते हैं, लेकिन जब उस व्यवस्था को कोई शख्स अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करने लगता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने पर हर किसी को ऐतराज जरूर होता है, खास करके उसके पास जिसके पास ताकत है।